संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज टोहाना में किसानों की एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया। किसानों की इस महापंचायत में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान भारी संख्या में टोहाना पहुंचे। महापंचायत करके किसानों ने मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि कृषि विपणन के राष्ट्रीय प्रारूप के मसौदे को केंद्र सरकार तुरंत वापस ले और किसान संगठनों से वार्तालाप शुरू करे। खराब मौसम के बावजूद आक्रोशित किसान भारी संख्या में अनाज मंडी में उमड़े, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के कई राष्ट्रीय नेताओं ने भी भाग लिया। महापंचायत में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। महापंचायत की अध्यक्षता सभी संगठनों की ओर से बनाए गए अध्यक्ष मंडल ने की। वक्ताओं ने आमरण अनशन पर बैठे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ रही स्वास्थ्य की स्थिति पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि यदि उनको कुछ हो गया तो इसके लिए केंद्र और हरियाणा की सरकार जिम्मेवार होगी। इस अवसर पर जो राष्ट्रीय नेता शामिल हुए उनमें जोगिंदर सिंह उग्राहा, राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, कृष्ण प्रसाद, रमिंदर पटियाला, मनजीत सिंह धनेर, सुखदेव जम्मू, आर वेंकैया, सत्यवान, सुरेश कोथ, बलदेव निहालगढ़, इंद्रजीत सिंह, अमरीक सिंह, किरणजीत शेखो, विकास सीसर, रुलदू सिंह मानसा, प्रेम सिंह गहलावत, करमजीत सिंह, मास्टर बलबीर, हरजिंदर ननवाना, बाबा गुरदीप सिंह, सूबेदार रणबीर मलिक, जगपति सांगवान व अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि जो 25 नवंबर को मसौदा जारी किया गया है उससे अनाज का व्यापार कॉरपोरेट के हाथों में चला जाएगा। विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खिलाफ बहुत तीखी और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज के दिन एकता बनाने की अपील की गई। राकेश टिकैत ने कहा कि अगला आंदोलन के एमपी के चारों ओर करने की योजना संयुक्त किसान मोर्चा के समक्ष रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि 24 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर हरियाणा सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। वरिष्ठ किसान नेताओं ने घोषित किया है कि आगामी 24 जनवरी को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई है। उसमें आगे के आंदोलन के चरण की घोषणा की जाएगी। हमने कहा कि वन डे वन पंचायत, वन डे वन मीटिंग, तो ये नारा देना पड़ेगा। इस तरह की मीटिंगें पूरे देश भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे की जाएगी, क्योंकि बगैर इसके काम नहीं चलने वाला। हमारी जमीन कैसे बचेगी? लड़ाई जमीन की है, लड़ाई फसलों की है। एमएसपी गारंटी कानून लागू हो, भारत सरकार उलझाती रहेगी कि हम एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन नहीं दे रहे। एमएसपी के नाम पे भी सस्ते में फसलें खरीद होती है और किसानों के नाम पे बिकती है। बिहार से चावल की खरीद होती है, एमएसपी के नाम पे, किसानों के नाम पे यहाँ पे बिकती है। बाजरे की राजस्थान से सस्ते रेट में खरीद होती है, वो यहाँ पे बिकती है। व्यापारी बेचता है, किसान नहीं बेच रहा। खनौरी बॉर्डर पर भी जो है दो जगह चले हुए हैं। नहीं, ये हमारा एक जगह चल रहा हुआ है, उनका धरना चला हुआ है पिछले 10 महीने से, वो चलता रहेगा और वो 14 से 15 महीने के बाद में वो आंदोलन का समापन होगा। तो सारे एकत्र कब होंगे? एकत्र अभी नहीं, अब है, अभी हमने 6 मेंबरी एक कमेटी बनाई है कि उनसे भी बातचीत करें और दिल्ली का कब आंदोलन हो, कैसे आंदोलन चले, वो उनसे बातचीत के लिए बनाई है। लेकिन अभी कोई बातचीत ज्यादा सिरे नहीं चढ़ी। तो दिल्ली आंदोलन का क्या रुख रहेगा? दिल्ली आंदोलन का अभी कोई हमारी तैयारी नहीं, ना कोई हमारा दिल्ली का अभी आंदोलन का है। दोनों किसान तो 400 फाड़ है, देश में 700 किसान संगठन है, अभी और बनेंगे। आप लोग क्या पता 4 या 5 महीने और चलेगा। ये 13 महीने के बाद में मूवमेंट खत्म होगा। जब दिल्ली का आंदोलन 13 महीने चला तो ये उससे ज्यादा चलेगा। क्या रणनीति रहेगी? क्या रणनीति रहेगी? नहीं, हमारी तो चली हुई है, हमारी तो मीटिंग है, हमारी तो चलती रहेगी। जिथे चली गई उन्होंने बेनती है भी वो फोन उन्होंने तक खनौरी बॉर्डर जो है वो चला हुआ है। जो भी निर्णय है उनकी कमेटी निर्णय लेगी। या तो भारत सरकार, या तो भारत सरकार उस पर निर्णय लेगी, या वहाँ की कमेटी जो खनौरी की कमेटी है वो निर्णय लेगी। किसान संयुक्त मोर्चा उस कमेटी में नहीं है। आपने बताया कि अगला आंदोलन के एमपी पे होगा। तो आप ये जो आंदोलन जो आपने बताया केएमपी के, ये जब भी दिल्ली का आंदोलन होगा, केएमपी पूरा एक किलाबंदी है दिल्ली की। अगला जो भी आंदोलन कभी हो 2 साल में हो, 10 साल में हो, 20 साल में हो, 50 साल में हो,
वो आंदोलन केएमपी पे होगा। केएमपी के रास्ते रोड रोक दो तो पूरी दिल्ली जाम। डल्लेवाल जी की तबीयत इतनी खराब है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी केंद्र सरकार को वो उम्मीद लगता है कि 4-5 दिन में, जिस तरह से उनके भी खबर आई कुछ वहां से, और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमने आंदोलन खत्म करने की बात नहीं करी, अनशन खत्म करने की बात नहीं करी, लेकिन मेडिकल पे जाने की बात करी है। तो लगता है उनकी कमेटी निर्णय लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। सरकार का रवैया कैसा देखते हैं आप? सरकार तो इस आंदोलन से भारत सरकार को फायदा हो रहा है, तो ये आंदोलन चलेगा अभी, क्योंकि ये आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ नहीं है अभी, क्योंकि उसकी जमीन पे नहीं है। इससे 3 लोगों को नुकसान हो रहा, पंजाब सरकार को इसको नुकसान है तो भारत सरकार को फायदा है, सिख समाज को नुकसान है कि जो वहां के दुकानदार है वे हैं, सड़कें हैं वे बंद हो रही, कि सिख समाज और किसान संगठन रास्ते बंद करते हैं, तो एक जो निगेटिव वो जा रही है तो भारत सरकार इससे बड़ी खुश है कि हमारे खिलाफ ये मूवमेंट है ही नहीं। खनौरी बॉर्डर को सील करना क्या मानते हैं? खनौरी बॉर्डर जो सील है वो तो सरकार की नियत है ना भाई, भारत सरकार चाहती है कि वे आगे ना आए और यहीं उलझे रहे और वे 14 महीने यहीं पे ही आंदोलन करें। सरकार को नुकसान हुआ, ऐसा आंदोलन कब शुरू होगा सर? अभी तो नहीं उम्मीद भैया सर, अभी दिल्ली के चक्कर में बहुत लोग फंसेंगे, बहुत किसान संगठन फंसेंगे, बहुत दिल्ली की कॉल करेंगे। दिल्ली का आंदोलन कब करना है, कैसे करना है, जो लोग संयुक्त मोर्चे के दिल्ली से इकट्ठे आए उनको दिल्ली के मूवमेंट में इकट्ठा ही बैठना पड़ेगा जब कॉल करनी पड़ेगी। तो ये रणनीति कब बनाई जाएगी? अभी नहीं, अभी कोई रणनीति इस पर नहीं बन रही। आज कोई फैसला लिया गया सर? आज फैसले लिए गए कि अपनी मीटिंगें करो, बड़ी बड़ी पंचायतें करो और वैचारिक रूप से किसानों को जोड़ो। ठीक है।